मेरे टीचर हमसे बोलते थे, हिंदी के टीचर कि तू फेल हो जाएगा, और हमको इत्तेफाक से ना हिंदी में शायद 92 नंबर आए थे। पूरे कॉलेज में हिंदी में सबसे ज्यादा मेरे आए थे। हम ले जाके उनको रिजल्ट दिए कि तुम खुश नहीं है सर, हम इस बात का टेंशन है कि मेरा 8 नंबर गया कहाँ। हमें यहाँ छंद थोड़ी ना पढ़ना है, और ना ही हमें हिंदी का पूरा व्याकरण पढ़ना है। हम कहाँ से आपको व्याकरण पढ़ा देंगे? हम तो खुदे बड़ी मुश्किल से मैट्रिक में याद किए थे, पठती पठत पठावा पठंती, और वो उसी वक्त था। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे टीचर हमसे बोलते थे कि हिंदी के टीचर कि तू फेल हो जाएगा, क्योंकि हमको हिंदी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लिखते भी थे गलत लिख देते थे ज्यादातर, वो कहते थे हिंदी में फेल हो जाएगा। और उनका एक बहुत फेमस डायलॉग था कि लड़का अगर 70 नंबर पा जाता है तो खुश हो जाता है, जबकि उसे यह सोचना चाहिए कि मेरे 30 नंबर कहाँ चले गए। बात उनका सही था, और हमको इत्तेफाक से ना हिंदी में शायद 92 नंबर आए थे। पूरे कॉलेज में हिंदी में सबसे ज्यादा मेरे आए थे। अब देखिए, हमको इनफैक्ट हमको ज्यादा कुछ आता नहीं था, लेकिन मेरे रिलेशन में एक दो लोग टीचर हैं सरकारी, उन्होंने एक बात बताया था। बफरिंग नहीं हो रहा है जी, हम एक जगह खड़े हैं इसलिए उनको लग रहा है। तो मेरे रिलेशन में एक दो सरकारी टीचर हैं, उन लोग का क्या कहना है कि जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं ना, तो हमारे ऊपर से प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लड़कों को पास किया जाए, क्योंकि करियर का सवाल है। तो शुरुआत में जब हम लोग कॉपी जांच करते हैं ना, तो उस वक्त जितना आंसर लिखा रहता है उसमें हम नंबर नहीं काटते हैं, जब तक कि उसको 30-35 नंबर नहीं मिल जाता है। और 30-35 नंबर मिलने के बाद तब आदमी कहता है कि दही ससुर आप तो पास हो ही गया है। तो हमने क्या किया होशियारी, कि जो नंबर कटने वाले चीज थे पहले लिख दिए, जिसमें नंबर कट सकता था। निबंध में नंबर कटता है, 10 नंबर का रहता है, सोचा कुछ गांधी जी की जीवनी ले आएगा ना। और अगर बिहार और हिंदी यूपी बोर्ड का लड़का अगर लिखा है गांधी जी की जीवनी लिखो, खुद गांधी जी आके अपनी जीवनी लिखेंगे तो 10 में 10 नहीं देगा। ये मेंटेलिटी है उनकी। सीबीएसई वाला दे देता है। सीबीएसई वाला क्या कर देते थे? तो हम क्या किए ना, ये सब नंबर वाला पहले लिख दिया, तो काफी अच्छा नंबर आ गया। जो श्लोक थे, दोहा था, मुहावरा था, इस सब में नंबर ही नहीं कटता है, तो खड़े खड़े मिलता है। तो 92 नंबर आया। हम सबसे पहले वही सर को खोज रहे थे, हिंदी वाला सर को। फेल हो जाएगा तुम यहाँ पे। हम ले जाके उनको रिजल्ट दिए, और उनको तो पहले से पता था कि हिंदी में सबसे ज्यादा इसी का आया है। हम कहेंगे सर ये रिजल्ट, तो हम उदास थे एकदम चुपचाप। कहेंगे तुम खुश नहीं है सर, हम इस बात का टेंशन है कि मेरा 8 नंबर गया कहाँ। कह रहे मजाक बना रहा है मेरा तू। हम कहे नहीं सर, आप ही ने तो सिखाया है। आप सब लोग को एक सूचना नहीं, मतलब एक सावधानी आप लोग के लिए। कल रात में हमारे साथ एक हुआ, आप लोग को कभी भी कोई मेल आए, ईमेल आईडी, मेल वगैरह, खास करके उसमें जिसमें आपका अकाउंट नंबर हो और कोई लिंक दिया हो, लिंक मतलब ब्लू कलर से आता है ना वहां पे, और अगर उसमें HTTP अगर ये लिखा हो तो गलती से भी क्लिक मत कीजिएगा। HTTP जब तक सिक्योर S ना लिखा हो तब तक मत क्लिक कीजिएगा। सिक्योर जब तक नहीं लिखा है तब तक क्लिक नहीं करेंगे। तो जो मेरा आज 6 मिलियन होने जा रहा है, तो रात में हमको सोचे कि एक बार देखते हैं, तो यूट्यूब की ओर से एक मेल आया। उसने कहा कि थैंक्स टू वी आर कांग्रेचुलेशन यू खान GS रिसर्च सेंटर, इट्स आवर एडवाइस टू यू, हमारी आपकी एक सलाह है, तो प्लीज ओपन द कैप्शन साइन। कैप्शन एक बटन होता है, अगर हम वीडियो डालते समय कैप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो जिस भाषा में हम कैप्शन क्लिक किए रहेंगे उस भाषा में ऑटोमेटिक नीचे लिख देगा। हाँ, सब टाइटल उसको कैप्शन में लगा देते हैं लोग, वहां पे सब टाइटल। तो उसने कहा कि आप कैप्शन और सब टाइटल बना दीजिए। हम कहें कि इतना हम ना सोचते हैं, छोड़ दिए। लेकिन ये मेल 3-4 बार आया, तो उसने कहा कि भाई अगर आप किस तरह से सब टाइटल और कैप्शन लगाते हैं इसको देखना है तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए। हम चचुआ उस पर क्लिक करने जा रहे थे, एकदम कंफर्म कर दिए रहते, लेकिन यहाँ जब देखिए S नहीं है, अगर हम इस पे S पे क्लिक किए रहते ना, इस पे तो सब उड़ा दिया रहता। इसलिए आप सब लोग को कहते हैं भाई, अभी ये कल की बात है इसलिए अब आपको हिस्ट्री के क्लास में बता दिए, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसमें आपके पिताजी का, माताजी का बैंक अकाउंट वगैरह, उस सब से ये सब मत टच कीजिएगा, सजा उड़ा देगा सब। यहाँ आप किसी के लिए जान दे दीजिए, ये मानव की टेंडेंसी है, इसमें आप उदास नहीं होइएगा, बल्कि इसे समझ के अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से ढाल दीजिएगा। किसी के लिए एहसान करने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ये 2 से 3 दिन में भूल जाएगा, और अगर किसी को आपने डांट दिया भी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि ये साला जिंदगी भर नहीं भूलेगा। समझ गया कि नहीं? लड़की सब तो अगले जन्म तक याद रखेंगे, सर तुम मेरे पापा हो ना, पिछले जन्म में डांटे थे, मैगी नहीं खाने दिए थे, हम इस जन्म में भी गुस्सा है।
तो ये दुनिया का उसूल है, इसलिए आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ढालिएगा कि किसी से उम्मीद नहीं रखिएगा, क्योंकि दुनिया केवल मतलब से चलती है। समझ में क्या? दुनिया गोल है, कोई कहता है चपटा है, भैया दुनिया मतलबी है। यहाँ यार इंसान की मेंटेलिटी ये होती है कि बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है, 5 मिनट पहले तुमको भीगने से वही बचाया था। क्योंकि ये दस्तूर है दुनिया का कि आपकी निगेटिव चीजों को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। नाथूराम गोडसे का दूसरा किसी को कुछ भी नहीं पता रहेगा, लेकिन एक चीज जरूर पता रहेगी, महात्मा गांधी को मारा था। तो ये दस्तूर है, आपको इस हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालना पड़ेगा। नहीं ढालेंगे ना तो आपसे विशाल विशाल जीव थे, डायनासोर मर के चल गए इस पृथ्वी से।